और सर ने बता ही दिया, ऑल ओवर इंडिया इनका रैंक 16 है। लड़कियां सिर्फ पूरे देश में 19 चुनी गई हैं, जितने राज्य हैं उनमें से एक का भी नंबर नहीं आया हर राज्य का। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं इनके पिताजी के साथ। इनके पिताजी दूध का काम करते हैं, यहीं सोनीपत में रहते हैं, सेक्टर 12 में। माताजी एक लोकल से स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन देखो कितने नॉर्मल परिवार से एक नॉर्मल से जिंदगी जीते हुए कृतिका ने देश में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की कि अखबारों की सुर्खियों में और न्यूज चैनल्स पे इनका नाम फ्लैश किया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते पर हुआ और इनके पिताजी का इस पूरे समाज में एक मान बढ़ गया। इनकी माताजी का भी तुमसे थोड़ी सी मतलब छोटी लगभग से मिलेगी, थोड़ी बहुत बड़ी, जो बच्चे अभी बैठे हैं यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा 15-16 के आसपास तो कम से कम है। इनकी एज 18 है। पिछले साल भी पेपर दिया था लड़कियों के लिए, एनडीए पिछले साल से ही ओपन हुआ है। एनडीए पहले सिर्फ बॉयज के लिए था, लड़कियां जाती थी सीडीएस के थ्रू आफ्टर ग्रेजुएशन। एनडीए का पिछले साल पहला बैच आया था और हम प्राउड से कहते हैं वो हरियाणा से थी लड़की टॉपर, और सेकेंड ईयर का ये बैच आया है दूसरी बार। इसकी टॉपर भी हमारे हरियाणा की बेटी है, तो हमारे लिए शान की बात। आज से 10 साल पहले 2011 की जनगणना में बहुत ही खराब थी, क्योंकि जब आंकड़े लिखे जाते हैं तो कन्या भ्रूण हत्या में हरियाणा सबसे ऊपर था। यहाँ 1000 के मुकाबले जो लिंगानुपात था वो 879 का था। लड़कियां 121 कम पड़ती थी हर 1000 पर। इन 10 सालों में चीजें देखो कैसे बदली। जहां हरियाणा लिस्ट में लास्ट खड़ा था, अब हरियाणा की बेटियों ने प्रूव कर दिया कि अगर मेहनत की जाए तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है बेटे और बेटी में। और अगर किसी लड़की के पीछे एक मजबूत पिता का उसके सर पे हाथ हो, उसके बैक पे उनका हाथ हो कि मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, बेटा तो बस पढ़ती है और दुनिया में वो सब हासिल कर जिसकी तेरे मन में इच्छा है, जो तेरे मन के सपने हैं, तो फिर बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। और इस मामले में कृतिका ने सच में अपने पिताजी का, अपने परिवार का, हमारे शहर का, हमारी कॉन्सेप्चुअल एकेडमी ICS प्लस का और हम सबका नाम रोशन कर दिया। ये बहुत प्राउड की बात हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ICS प्लस में जैसे बच्चे तो बहुत सारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी के थ्रू एनडीए का पेपर होता है और एनडीए अपने आप में बहुत टफ माना जाता है, जिसका इंटरव्यू भी एसएसपी कंडक्ट करती है और ओवरऑल पर्सनालिटी की जजमेंट की जाती है। 10 मिनट का इंटरव्यू नहीं होता, ये आधे घंटे का, कई दिन तक लगातार अलग अलग स्टेजेस में ये इंटरव्यू चलता है। उन सबको पास करके कृतिका आज हमारे बीच में है। और एक बात साफ जोड़ना चाहूंगी, पिछले साल कृतिका लास्ट स्टेज तक गई थी एसएसबी में, लेकिन फाइनल लिस्ट में इसका नंबर नहीं आया था। इसका मतलब इसने असफलता को भी बहुत करीब से देखा और आज ये स्टेज पर खड़ी है सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर। तो ये जो सफर तय किया इसने, असफलता से सफलता के सबसे ऊंचे मुकाम का, इस 1 साल के बीच में कितनी बार ये अपने लाइफ में थोड़ी नेगेटिव हुई कि यार मेरा अगर पिछले साल ही नहीं हुआ तो इस साल कैसे होगा। और क्या इसने कोई प्लान भी बनाया था अपने लिए कि अगर मैं एनडीए नहीं कर पाती हूँ तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। तो आप ही की हम उम्र है, इनफैक्ट बहुतों से छोटी होगी क्योंकि 18 साल कोई बड़ी एज नहीं होती, आपके बीच में है। जिसके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, देखो इसकी अचीवमेंट अपने आप में काबिले तारीफ है। यूपीएससी के नाम से लोग पीछे हट जाते हैं कि यार बहुत बड़ी चीज है। यूपीएससी में एनडीए में फर्स्ट रैंक लेना ये कोई बहुत चलती फिरती है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये देश में कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसपे कि इसका नाम लिखा गया। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आपके मन में जिस किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्योंकि आपकी ही एज की है, तो इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी को अगर लगता है कि भाई मैं लाइफ में अनसक्सेसफुल हुआ या मैंने फेलियर देखा, तो देखो ये तुम्हारे सामने खड़ी है, लिस्ट के लास्ट तक पहुंच के नाम नहीं आया और इस साल इसने टॉप किया। यानी 0 से हीरो बनने के बीच का सफर किस कारण से ये यहाँ तक पहुंची, पहले कृतिका आपसे बातचीत करेगी। और अगर आपके मन में फिर भी कुछ शंका रहती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। जिसके मन में कोई भी सवाल आए वो आप पूछ सकते हैं। पहले आप इनके मुंह से सुनिए कि यहाँ तक पहुंची कैसे, इन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की और किस तरीके से अपनी ग्रूमिंग कितनी अच्छी
कर ली। अब आप इनके बोलने के अंदाज को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि ये कोई ऐसे नहीं है कि एक दिन में पेपर पास कर लिया। इसने अपने ऊपर बहुत काम किया। ये मल्टी टैलेंटेड लड़की है। इसका बात करने का तरीका, इसके कॉन्फिडेंस का लेवल, इसका मेंटल लेवल, इसकी इंटेलेक्चुअल पावर, हर चीज बहुत ज्यादा ग्रूमिंग करके इसने ये यहाँ तक पहुंची। अब इसने कितना अपने ऊपर मेहनत कर रखी है वो आप अगले 5-7 मिनट में अंदाजा लगा लेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। जय हिंद एवरीवन। क्या हुआ? जोश आओ। जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सब? तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना फेलिसिटेशन के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब ने मेरी बात अब सुनने के लिए आप आते हैं। तो गर्ल्स, हाउ इज द जोश? बॉयज, हाउ इज द जोश? वेरी गुड। तो आप सबकी एज, मैम एज लिमिट 16 से और 27 के बीच की। ओके। तो आप मुझसे बड़े भी हैं, तो आई फील सो ऑनर्ड आप मेरे सामने मेरी बात सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता था कि आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ द वन जो मेरे से बड़े भी हैं, एंड आई विल कम एंड टेल। तो थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। तो आई वांट टू टेल अबाउट कि whatever you face in life, जो भी तुम फेस कर रहे हो लाइफ में अभी, दिस इज द स्ट्रगल फेज ऑफ योर लाइफ। ये एक दिन एंड होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट होगा। बस मेहनत नहीं छोड़नी। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ जस्ट लाइन है, कोट है, बोल रही हूँ, बट इट पेज ऑफ। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मैंने फेलियर देखा है अपनी आंखों से। मेरा जब पिछली बार हुआ था, आई वॉज गर्ल्स में सेकेंड लास्ट। तब मेरा रैंक था 452, आई रिमेम्बर। तब मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या दूँ, मुझे लग ही नहीं रहा मेरा होगा। और जब मैंने उससे अगला अटेम्प्ट दिया रिटर्न का, तब मेरा रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ था। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। जब मैंने देखा कि मैंने क्या गलतियां करी हैं पीछे पास्ट में, तब मुझे पता लगा कि मैंने तो बहुत ब्लंडर किया हुआ है यार। आई हैड टू फोकस मोर, क्योंकि मैंने गलतियां की थी, उन लेसन से सीखना था मुझे। अब एक बात तो मुझे था, मैं फ्रेशर थी, मैंने गया, मैंने क्लियर करा सब एक बार में। स्टार्टिंग में मेरा होगा क्या क्लियर, मैं खुश थी कि हाँ दिस टाइम आई विल विन द एनडीए, वो भी फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स इन एनडीए। तो तब मुझे लगा था कि दिस इज अ प्राउड मोमेंट। आई गॉट स्लाइटली ओवर कॉन्फिडेंट। तो मुझे लगा कि हो जाएगा, ठीक है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेपर के लिए इतनी पढ़ाई भी नहीं करी, क्लियर ही नहीं हुआ। लाइफ गिव्स यू एकदम टर्न अप हो गया कि फर्स्ट आई वाज यहाँ पे, देन आई फेल डाउन बहुत बुरी तरीके से। तब जाके मुझे सीखा मैंने कि लाइफ में कभी भी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन आप छोड़ दोगे ना वो करना, तब नहीं मिलेगा कुछ। बिकॉज गॉड गिव्स टू देम हु आर वॉरियर्स, जो लड़ना चाहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही छोड़ दोगे कि नहीं करना, तो नहीं मिलता। और आर्मी एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपको, उनको नहीं चाहिए ब्रिलियंट माइंड इतने ज़्यादा कि वो पढ़ाई करते रहे। उनको चाहिए एक ऐसा इंसान हु इज सोशल, जो बात करना जानता हो सबसे, जो जानता हो कि किस टाइम पे मैंने क्या डिसीजन लेना है। और मेरे पीछे जो मेरे फौजी लोग खड़े हैं, उनकी जान मेरे हाथ में, उनके लिए मुझे अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगा, तो वो भी मैं कर जाऊँगा। दिस इज द फील्ड ऑफ आर्मी। आप एक बंदे को लेकर नहीं चल रहे, पूरे ग्रुप, मासेस ऑफ पीपल आर देयर बिहाइंड यू, जो आपके साथ खड़े हैं हमेशा, आपके एक ऑर्डर से चलेंगे। और आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो एक ऑर्डर दे देगी, और वो एक ऑर्डर सब कुछ बदल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है उस एक ऑर्डर से। तो इसलिए आर्मी वांट्स अ पर्सन जो उसके पास इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो, उसी टाइम पे डिसीजन लेना, और उसको एक ऐसा डिसीजन जो सबकी अच्छा हो सबके लिए। तो
जाती है 15 OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। 15 होती है ये, इनमें बहुत सारी टीम वर्क इंक्लूडिंग बहुत सारा, और इसी के बेस पे टेस्टिंग होती है आर्मी। फर्स्ट पेपर होता है एनडीए का, जिसमें रिटर्न होता है। जिसने रिटर्न क्लियर करा है वही एसएसबी के लिए अपीयर हो सकता है, अदरवाइज वो एसएसबी के लिए अपीयर नहीं हो सकता, उसको दोबारा रिटर्न देना पड़ेगा। तो रिटर्न में क्या होता है, पहला पेपर होता है मैथ्स का। मैथ्स 11th-12th का आता है ठीक ठाक, एंड जो उसने अच्छी तैयारी करी है, जेईई मेंस की करी है, तो मैथ्स उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। मैंने नहीं करी थी इतनी तैयारी जेईई मेंस करके, क्योंकि मेरा एम भी था कि मैंने एनडीए में जाना है। पहले तो ऐसा था ही नहीं, मेरा एम था कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, बट एनडीए उस टाइम गर्ल्स के लिए ओपन नहीं था। जब मैं क्लास 12th में थी, मेरी क्लास 12 खत्म होने वाली थी, तब इट वाज अनाउंस्ड कि एनडीए इज नाउ ओपन फॉर गर्ल्स। तब मैंने फॉर्म भरा एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर दैट, तब क्लियर किया। फिर मैंने बताया जैसे मैं क्लियर लास्ट तक नहीं पहुंच पाई, एनडीए नहीं जा पाई। फिर उसके बाद दोबारा व्हेन इट वाज कि मेरा 12th हो गया था एंड कॉलेज जाना था, उसके बीच का गैप रहता है। रिटर्न की मैंने तब तैयारी करी, दिन रात मैंने उसी के लिए तैयारी करी थी। मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया कि मुझे और किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उसी पर फोकस किया एंड देन आई डिड इट। एसएसबी तो देखो, एसएसबी इज अ 5-day प्रोसेस। 5 दिन आपको वहाँ रखेंगे टेस्ट करेंगे। पहला दिन साइकोलॉजी, सेकेंड डे इज योर जीटीओ ग्रुप टास्क, एंड थर्ड डे इज योर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू विद ऑफिसर। इनका रैंक कुछ भी हो सकता है, एंड आपको पता ही है जो वैल्यू सी पर्सन जो आर्मी में है, उससे बात करने में ही यू हैव कि इज अ बिग पर्सन, तो उनसे बात करने में लगता है कि कुछ बात कर रहे हैं ऐसे, एंड ही इज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ यू, तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप अपने पे भरोसा रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टारगेट, आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखो। सर सिखाते हैं कि एक आज का टारगेट रखना है, ये कंप्लीट करना, नेक्स्ट डे ऐसे। तो एक जो आपका बड़ा टारगेट है वो तभी अचीव होगा। एंड जो भी कुछ करो, डू फॉर द कंट्री। दिस कंट्री इज गिविंग यू एवरीथिंग। आप यहाँ बैठे हो, ये सब इकोनॉमिक राइज जो इंडिया का है इज बिकॉज ऑफ यू पीपल, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। डू एवरीथिंग फॉर दिस नेशन। आपके माँ बाप भी इसी कंट्री में रहे हैं, एवरीवन वाज योर एंसेस्टर्स इसी कंट्री में थे, तो डू सर्व दिस कंट्री इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। मैंने देखा है यूथ ऑफ आवर कंट्री इज इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, दे आर सर्विंग देयर। सर्व दिस कंट्री, दिस नेशन। दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव एवरीवन कि अपनी कंट्री को सेवा दो। दिस कंट्री विल गिव यू एवरीथिंग, क्योंकि आप फ्यूचर हो इस कंट्री। आई चोज दिस फील्ड क्योंकि मुझे आर्मी में रह के अपने देश को आगे से लीड करना है। और ऐसा नहीं है कि यू कैन ओनली सर्व योर कंट्री आर्मी में ही जाके, यू कैन सर्व द कंट्री किसी भी फील्ड में जाके एक ऑनेस्टी से अपना काम करके, क्योंकि वही एक सेवा है। आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। अपने को पीछे रखना और जो आपके लोग हैं उनको आगे रखना, क्योंकि उन्हीं की सेवा करोगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो जो कुछ करना लाइफ में, जो भी आपका एम है, फोकस ऑन दैट एंड डू एवरीथिंग फॉर द कंट्री। यही मेरा एम रहा है कि मैंने जो करना है कंट्री के लिए करना है, तो मैंने आर्मी को चूज करा है। आपने चूज करना IAS, IPS, रेलवे, PCS जॉब्स हैं जो इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल्स के लिए, बोर्ड के लिए। इन्होंने जो फील्ड में जाना है, टीचर बनना है एक अच्छा, तो जो भी करना है अपना काम ऑनेस्टी से, एक डिसिप्लिन से, ताकि जो आपके पीछे कौन है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं इतने टाइम से आपके लिए, टू पे फॉर यू, टू गिव एवरीथिंग, जो फूड तुम सब खाते हो, बिकॉज ऑफ जो भी कर रहे हो उनकी वजह से। तो लर्न कि आपके पीछे वो है, दे आर स्ट्रगलिंग। आई सी माय पेरेंट्स स्ट्रगलिंग, तो इट हैपेंड कि कभी कभी लगता था कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम, हाउ विल आई पे बैक। तो आई कांट इवन पे बैक, मैं कभी नहीं कर सकती, बट कुछ मोमेंट मैं उनको दे सकती हूँ कि उनको लगे कि आई हैव डन एनीथिंग इन माय लाइफ। तो डू एवरीथिंग, एक गोल रखो बस, हार्ड वर्क देखो करोगे धीरे धीरे तो होगा। मैं पेरेंट्स आर विद यू, टीचर्स आर विद यू, तो उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? खाना पीना सब मिल रहा है, दे आर गिविंग यू। तो पेरेंट्स के लिए करो, टीचर्स के लिए, और डू एवरीथिंग फॉर द कंट्री। मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि अपनी कंट्री के लिए
डू एवरीथिंग। क्योंकि मैंने देखा है, जब मेरे भी फ्रेंड्स हैं कई कि दे आर लिविंग द कंट्री, दे आर गोइंग आउटसाइड द कंट्री और टेकन नेम ऑफ कंट्रीज, बट अच्छा नहीं लगता कि मेरे साथ ही पढ़े थे इसी कंट्री से, इन्होंने टेकन एजुकेशन एंड दे नॉट पेइंग बैक। खाली में खाया उसको तो करो ना। तो दिस इज द मैसेज एंड ऑल द बेस्ट एवरीथिंग के लिए। ये देखो 18 साल की एक बच्ची, 5 फुट 1 इंच जिसकी हाइट है, कल को ये देश को लीड कर रही होगी और इसके पीछे बटालियंस होगी। इसको सिर्फ एक ऑर्डर देना है जिसपे देश की रक्षा का पूरा उत्तरदायित्व इसकी कितनी छोटी यंग सी बच्ची है इसके कंधों पर आएगा। ये सिर्फ सारा खेल दिमाग का है। अब देखो इसकी कोई बहुत लंबा तगड़ा कोई हाइट हेल्थ नहीं है, इससे पता चलता है कि इसने कितनी मेहनत की है और कितनी बेहतरीन। देखो तुम सब में से 90% बच्चे इससे बड़े हैं एज में, तुम सबको ये मोटिवेशन दे रही है। ये सोचो इसने अपने ऊपर कितना काम इतनी यंग एज में कर लिया। जब यहाँ खड़े होते हैं ना तो 90% के हाथ पैर से काम रहे होते हैं, ऐसे उनसे बोला नहीं जाता। इस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल देखो, इस कॉन्फिडेंस के चलते ये एसएसबी का 5 दिन तक इंटरव्यू फेस करके और फर्स्ट रैंक लाई है। अब इसकी काबिलियत का अंदाजा अपने आप लगा लो। ये एक दिन में नहीं हासिल होती, इसने दिन रात मेहनत की है। पता नहीं कितनी रातें इसने पढ़ते पढ़ते बिताई। लेकिन ये किताबी कीड़ा नहीं है, इसके बोलने का अंदाज तुमने देखा, इसके शब्दों का चयन तुमने देखा। ऐसा बनने के लिए अपने आप को तराशना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीजों को सुनना पड़ता है। जो बहुत अच्छा बोलते हैं ना वो सबसे पहले बहुत अच्छा सुनते हैं, सबसे पहले श्रोता बनना पड़ता है, तब वक्ता बन पाते हैं। तो सोचो इसने कितने लोगों के अच्छी स्पीचेस को सुना है और उसके लिए टाइम दिया है, वहां से यहाँ तक का सफर। और देखो अपनी फेलियर को साथ बता रही है, क्योंकि फेलियर एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है। फेल होना कोई ऐसा नहीं होता कि जिसने जिंदगी में कभी फेलियर नहीं देखा। इसने खुद बताया फर्स्ट जब इसने अटेम्प्ट दिया तो ये सेकंड लास्ट तक पहुंची, जब सेकंड दिया तो बिल्कुल कहीं आई ही नहीं, बिल्कुल फेल, और जब थर्ड अटेम्प्ट दिया तो ये देश की टॉपर है। अब सोचो इस बीच में कितने अप्स एंड डाउन्स आए, इसने अपने आप को ग्रूम किया, अपने प्रोग्रेस के लिए काम किया, और आज तुम सबके सामने मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वहां बैठी होती तो शायद मेरे लिए लड़की अब तक रोल मॉडल लग गई होती। कितनी छोटी सी बच्ची है और कितना बेहतर अपने आप को इसने निखार लिया। इसको बोलते हैं मेहनत। अपने अपने मन में ये ठान लेना चाहिए, हम सबको इंडिया नहीं जाना, हम किसी का ये नहीं कि मुझे इंडिया जाना है, लेकिन जिंदगी में कुछ हासिल करना है और उसको पूरी शिद्दत से पाने के लिए मेहनत करनी है। ये अपने मन में ठान लो। इसीलिए इसको बुलाया था कि अगर एक छोटी सी बच्ची पूरे देश की बड़ी टीम को लीड करने की काबिलियत हासिल कर सकती है तो इसका मतलब हम सबके अंदर ये जज्बा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसने जितनी मेहनत की है, नो डाउट बहुत मेहनत की है, लेकिन इसके पिताजी को देखो जिन्होंने अपनी बेटी पे इतना फेथ रखा कि वो बार बार मेहनत करती गई और वो उसके पीछे बैक पे खड़े रहे कि बेटा पढ़ती रहे, मेहनत करती रहे, अब नहीं हुआ अगली बार होगा, अब नहीं हुआ अगली बार होगा। तो इसके पिताजी सच में काबिले तारीफ है, इतने हद तक अपनी बेटी को आज़ादी देना कि वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले सके। और देखो इस बच्ची के बोलने के अंदाज से तुम्हें दिख गया होगा कि इस पे मेहनत की है इसकी मदर ने, इसके फादर ने। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हो। सर आपकी ग्रेजुएशन की हुई आपने? नहीं, आपने +2। अब देखो माँ बाप की पढ़ाई कहीं आड़े नहीं आती। मेरी खुद की माताजी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, वो कभी स्कूल में गई ही नहीं। सर ने सिर्फ +2 कर रखी है, लेकिन उनकी बेटी ने देश में फर्स्ट रैंक हासिल किया। इसका मतलब पेरेंट्स की पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती, पेरेंट्स का सिर्फ सर पे हाथ भर हो, आपके कंधे पे हाथ भर हो, मेहनत आप ही को करनी पड़ती है। तो अपने मन में ये ठान लो कि खूब पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, और एक दिन हम भी जाके ऐसे बाकी भीड़ जो बैठी होगी उसके सामने एक मोटिवेशन उनके मन में पैदा करेंगे। तो बस अब कृतिका के लिए एक बार लास्ट बार तालियां। नो डाउट उसका सेलिब्रेशन उसके दोस्त फ्रेंड्स सब करते हैं, लेकिन दो लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, एक पेरेंट्स जिनकी खुशी
खुशी का अंदाजा आप लोग स्टूडेंट या बच्चे के रूप में नहीं लगा पाओगे, जब पेरेंट्स के रूप में जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा। और दूसरे टीचर्स, इन दो के अलावा तीसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग लोग चिढ़ते हैं आपसे, चलते हैं, लेकिन ये दो ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस पे ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि अगर मैंने भी कुछ हासिल नहीं किया, मेरे स्टूडेंट ने वो सक्सेस हासिल कर ली, तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है। तो आशीष नैन जी हमारे बीच में हैं, जिनके गाइडेंस में कृतिका यहाँ तक पहुँच पाई। टीचर्स का बहुत छोटा सा रोल होता है, लेकिन उस रोल की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी होती है। आशीष सर ने क्या कुछ किया, एक बहुत यंग एज में सर ने भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ICS प्लस सर चलाते हैं, कॉन्सेप्चुअल एकेडमी और ICS प्लस, ये एक कोलैबोरेशन है जिसमें स्कूली शिक्षा पे सर काम कर रहे हैं। परिमल सर ने बताया डिस्ट्रिक्ट टॉपर हर चीज के जितने निकले हैं, चाहे वो नीट का रहा हो, वो बोर्ड टॉपर रहा हो, वो सर के सेंटर से निकले हैं। और सर के गाइडेंस में इस बच्ची ने भी मेहनत की, अपने बिहाफ पे भी पढ़ाई की, इसके पेरेंट्स का भी योगदान रहा, तब जाके यहाँ तक पहुंची है। तो आशीष सर 5 मिनट आपके बच्चों को दे दीजिए, अपनी बातचीत बता दीजिए। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। बहुत सारे तो दोस्त लग रहे हैं, बच्चे तो नहीं लग रहे, इधर से बड़े बड़े लग रहे। चलो थोड़ा सा एनर्जेटिक होगा। बोलो भारत माता की जय, माता की जय हिंद, जय हिंद, बोलो जय हिंद। देखो जैसे थोड़ा समय ज्यादा थोड़ा ही समय लगेगा, क्योंकि नीचे भी जाना है। तो ICS प्लस थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर नहीं हो। ICS फुल फॉर्म सभी जानते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज। परिमल सर एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, ट्यूशन का प्रोजेक्ट 5th to 12th, जो पूरे हरियाणा में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी के तौर पर लॉन्च किया गया था। तो सर की और मेरी मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई मुलाकात, फिर अच्छे दोस्त बन गए। फिर मैंने सर को कहा कि सर 5th to 10th आप चला रहे हो, 11th 12th मैं चला लेता हूँ, 11th 12th की कमांड आप मुझे दे दो। 11th 12th मतलब IIT और नीट की जो प्रिपरेशन करवानी है पूरे हरियाणा में, जो हमारा ट्यूशन प्रोजेक्ट चलता है, IIT और नीट की प्रिपरेशन करवानी है, तो पूरी कमांड मेरे पास है, वो सब कुछ मैं ही देखता हूँ उसको। तो वो हमने ICS प्लस के नाम से लॉन्च कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में, एकेडमी है सेक्टर 15 में, और कॉन्सेप्चुअल को सोनीपत के बाहर कोई नहीं जानता, पर ICS को आज के समय पूरा देश जानता है। तो ICS प्लस हमने कर दिया, और IIT नीट की इस पर हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं पूरे हरियाणा में। लगभग अभी 150 से ज्यादा हमारी ब्रांचेस चल रही है जिसमें ये कोचिंग चल रही है। उसके बाद दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, जैसे 9 साल की उम्र में माता पिता का गुजरना, फिर मैंने बहुत संघर्ष करा, नाना नानी के पास रहा, फिर बहुत मेहनत करी, फिर मैं मुथल यूनिवर्सिटी में यहाँ BTech करने आया, और फिर 18 साल की उम्र से मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दी। 12th करती, जस्ट 12th के बाद 2 महीने का गैप लिया और फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले गलियों में जाके पढ़ाता था, एक घर में एक को पढ़ाया, दूसरे को पढ़ाया। फिर 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन हुई, फिर कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स के नाम से मैंने एकेडमी खोली, और लगभग 1 साल में मेरे पास बाहर 500 स्टूडेंट्स हो गए थे जब मैं 23 की एज में था। तो काफी कम एज में जब लोगों की MSc होती है, BSc होती है, उस समय मेरे पास 500 स्टूडेंट्स थे। धीरे धीरे हम इसको आगे लेके बढ़े, फिर टीम बनाई। आज लगभग कॉन्सेप्चुअल या ICS प्लस पर 30 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्कूल चलता है, ऐसे वहाँ पर भी स्कूल चलता है, वहाँ पर भी IIT नीट की कोचिंग चलती है। वो ज्यादातर IIT नीट का है, हमारा जो सेंटर है उसमें IIT और नीट की प्रिपरेशन ज्यादा करवाई जाती है, बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ CBSE की। तो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो बहुत सारे मोमेंट्स लाइफ में ऐसे आते हैं जो शायद से पूरी लाइफ के लिए टैग लग जाता है। जैसे ये मोमेंट आया पूरे इंडिया में, बोले पूरे इंडिया में लगभग 300 सीट, लगभग 300 सीट, उसमें 19 गर्ल्स, 19 ऑल इंडिया टॉपर कृतिका, जोरदार ताली। अभी टैग लग गया, मुझे ये पूरी लाइफ एक प्राउड फील रहेगा कि यार ऑल इंडिया टॉपर NDA गर्ल्स कृतिका, जो मेरे सामने 2 साल तक बेंचेस पर बैठी रही, और उसके अंदर एक ही क्वालिटी थी, सिर्फ डिसिप्लिन। मैंने कभी उसको मजाक भी, उसके साथ कभी मजाक भी किया क्लास में, थोड़ा बहुत जैसे मजाक कर ही लेता है टीचर किसी बच्चे के साथ, उसने कभी फील नहीं किया। घर पे जाके जो काम जिस दिन करवाया गया उसी दिन घर पे जाके उसको लिख कर देख लिया। टेस्ट में लगातार अच्छा परफॉर्म करना,
ये नहीं है कि इसने एनडीए एम बनाया तो 12th अच्छी नहीं करी, 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी इसने बहुत अच्छे से दिए, उसमें भी इसने बहुत अच्छा स्कोर किया, पर एनडीए इसका एम था। तो ये सारी चीजें ना जो कृतिका से मैं आपको बताना मैसेज देना चाहूंगा, ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ डिसिप्लिन से। कृतिका ने एक बहुत अच्छी बात बोली, एंड तो कभी ना कभी होगा, लगातार लगे रहोगे। पहले कंपटीशन कम होता था, सब जागरूक हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, पॉपुलेशन भी काफी बढ़ गई है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को बैलेंस नहीं कर पा रही, तो बच्चे ज्यादा कैरी करने वाले, जॉब्स कम है। अब एंड किनका जाकर होगा? उनका होगा जो डिसिप्लिन में लगे रहेंगे, जो घर पे जाके 5 से 6 घंटे, जो भी कविता मैडम है, परिमल सर है, जो भी यहाँ के टीचिंग स्टाफ आपको बोलते हैं, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बोलो पढ़ना तो पड़ेगा। मेरा एक दोस्त भी बोलता था, बोला कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि 5 से 6 साल का संघर्ष तो करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, 5 से 6 साल का। मैंने भी 5 से 6 साल का संघर्ष किया था। 16 साल की उम्र से मैंने खूब मेहनत करी, पूरी रात बैठ के रजिस्टर भर देता था, फिर टीचिंग लाइन में खूब मेहनत करी, जब 23 साल का हुआ तब जाके मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे, जब कुछ पैसे देखे मैंने, इतने संघर्ष के बाद। जैसे भगवान होते शनि भगवान, सुना है नाम शनि भगवान? शनि मंदिर हर शहर में मिल जाएगा। वो शनि देवता ना ऐसे बोलते हैं कि शनि है ना, शनि ही हमारी पृथ्वी पर ऐसे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि न्याय कर्म फल दाता। जैसे जज है ना, जज की भूमिका निभा रखी है शनि भगवान ने, वो बिल्कुल न्याय करेगा। उसके घर में ऐसा हो ही नहीं सकता थोड़ा सा भी अन्याय हो सकता है, हमारी कोर्ट में कोई जज थोड़ा सा गलत फैसला सुना दे, पर शनि बिल्कुल सही फैसला सुनाएगा। और उसने कंडीशन लगाई, उसने क्या लगाई? 6 से 7 साल, 6 से 7 साल का संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके हाथ में है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब वो समय तुम्हारा 10th से स्टार्ट हो जाता है, 11th से स्टार्ट हो जाता है, 12th से स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन तुमने आईसीएस में एडमिशन लिया उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। 2-3 साल का मान के चलो, तो 2-3 साल का मान के चलो, 1-2 साल का मान के चलो, क्योंकि वो तुम कुछ संघर्ष तो कराए छोटी सी क्लासेस में। अरे मेरी बात समझ आ रही है? तो शनि भगवान ये कहते हैं ये एंड भी उन्हीं का होगा जो घर पे जाके जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया उसको 5 से 6 घंटे अच्छे से लिख कर देखेंगे, याद करके समय समय पर सारे टेस्ट अच्छे से देंगे। क्या मेरी बात समझ आई? कोई बात करूंगा, एक तो सेल्फ मोटिवेशन, वो सेल्फ मोटिवेशन मतलब वजह पता होनी चाहिए, वजह पता होनी चाहिए, वजह पता होनी चाहिए। जैसे मुझे कभी ये नहीं था कि मैं फिजिक्स का टीचर बनूंगा, ये तो पता नहीं क्या हुआ कि एकदम ऐसे टीचर बन गया, धीरे धीरे परिमल सर के साथ पूरे हरियाणा में लोग एकदम से जान गए। पर मुझे पहले कभी नहीं पता था कि मैं फिजिक्स का टीचर बनूंगा, पर मुझे इस बात का जरूर पता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये मुझे पहले से ही पता था। ये मुझे 7th-8th क्लास से क्लियर हो गया था मेरे माइंड में कि भाई कुछ नहीं है तेरे पास, ना कोई प्लॉट है, ना जमीन है, रहने के लिए घर नहीं है, तुझे पढ़ना पड़ेगा। वो सेल्फ मोटिवेशन, वो मुझे वजह पता चल गई, वो वजह आपको भी पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड वन इज डिसिप्लिन, सेकंड वन इज डिसिप्लिन। आगे मैं क्लास में जाता था, कभी मैंने छुट्टी नहीं मारी, घर पर आकर मैं पढ़ाई करता था। यही कृतिका ने 2 साल कभी इसने छुट्टी नहीं ली, अगर छुट्टी ली भी तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई की वजह से, स्कूल जाना पड़ जाएगा एक बार, स्कूल में कोई एक्टिविटीज है। तो आपके अंदर सिर्फ 2 वजह होनी चाहिए, तो बोलो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्या पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड से पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या कोई आपके परिवार में एग्जांपल हो सकता है किसी ने ये अचीवमेंट की है तो हमें भी ऐसा ही बनना है, तो वो वजह कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस जैसे आपकी माता जी सुबह आके खाना बनाती है ना, फिर पिताजी के लिए डिसिप्लिन में काम करते चलती है। जैसे एक अध्यापक होता है, एक अध्यापक का कोर्स कैसे कंप्लीट होता है? वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, पहला लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा लेक्चर, लगभग 250 लेक्चर का मेरा आईआईटी का कोर्स होता है। तो वो क्या 250 लेक्चर का एक दिन में कंप्लीट होगा? वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए डिसिप्लिन में रहना होता है। डेली आकर 9 बजे क्लास में 10:30 बजे निकलूंगा, 9 बजे क्लास में 10:30 बजे निकलूंगा, अपने आप को 250 लेक्चर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आपको कुछ नहीं, टाइम पर आना है, टाइम से आना है, घर पे जाके सेल्फ स्टडी करनी है, टाइम से टेस्ट देने हैं। आखिरी में दोस्तों सक्सेस बिल्कुल आपके पास होगी। और एक लड़की पर जैसे 2 लाइन मैंने बोली थी, लड़कियों पर जैसे लड़के तो हमेशा से ही काफी अचीवमेंट रही है, अब धीरे धीरे लड़कियों की भी अचीवमेंट घटती जा रही है। तो मेरे साथ बोलोगे, तो लड़कियां बोलेंगी, लड़के भी बोलेंगे, कोई नहीं। लाख गुलाब लगा लो अपने आंगन में, बोलो लाख गुलाब लगा लो अपने आंगन में, पर जीवन में असली खुशबू तो बेटियां ही लेकर आएगी। तो बेटे का लिए जोर करता है।